नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है भ्रष्टाचार बनेगा चुनावी हथियार। चुनावी साल है और इसलिए कई मुद्दों की बहुत ज्यादा चर्चा है। एक तरफ जहां कांग्रेस विकास की योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में उतरने की बात कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि करप्शन राजस्थान में बड़ा मुद्दा है, बीजेपी करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाएगी। राजेंद्र राठौड़ ने भी आरोप लगाया कि संस्थागत भ्रष्टाचार के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी मुद्दे को लेकर के आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की बड़ी तैयारी। भ्रष्टाचार को बीजेपी बनाएगी बड़ा मुद्दा। करप्शन राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है और निश्चित रूप से राजस्थान में चुनावी मुद्दा होगा। बीजेपी ने कहा संस्थागत भ्रष्टाचार के लिए सरकार ने बनाई कई योजनाएं। यही सरकार अन्नपूर्णा फूड पैकेट के नाम पर, स्मार्टफोन के नाम पर संस्थागत भ्रष्टाचार करती है। कांग्रेस ने कहा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। आज राजस्थान की सरकार करप्शन पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके आई। राजस्थान की जो कार्रवाई है पूरे देश के अंदर नजीर है। विकास योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। प्रयास यही है कि हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है हम उसको आगे लेके चलें। आरएलपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अरे मुख्यमंत्री जी, जब आपके राज में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप मुख्यमंत्री हो, या तो झूठ मत बोलो और सच बोल रहे हो तो गिरफ्तार कर लो। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार बनेगा चुनावी हथियार। तो आखिरकार इस बार के चुनाव में क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा होगा, इसी को लेकर के आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से भी भ्रष्टाचार को लेकर के अपने अपने दावे हैं और इन दावों के साथ साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि भ्रष्टाचार में राजस्थान अव्वल है, ये बीजेपी का आरोप है। तो कांग्रेस ने कहा कि सबसे ज्यादा कार्रवाई अगर किसी प्रदेश में हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ तो वो राजस्थान है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, सबसे पहले परिचय करवा दूं। प्रशांत बैरवा हमारे साथ हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से और साथ ही साथ नेता भी कांग्रेस पार्टी के। वहीं सुरेंद्र सिंह नरूका हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राजपाल चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलपी के। और तमाम मेहमानों के साथ ही आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत सुरेंद्र जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि आखिरकार क्या जो आरोप भ्रष्टाचार को लेकर के लगाए जा रहे हैं वो सियासी हैं या फिर उनमें कुछ दम भी है कि आपकी सरकार आएगी तो आप कार्रवाई करके बताएंगे? जो आरोप लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही। आप जिस दिन से कांग्रेस सरकार आई है, कांग्रेस के ही कई विधायक, कांग्रेस के ही कई मंत्री, जिनका अगर मैं नाम लेऊं तो डिबेट का टाइम पूरा खत्म हो जाएगा, उन्होंने लगातार रूप से अपनी ही सरकार पे आरोप लगाए हैं। और आरोप लगाए नहीं, अभी तक आरोप लगाते आ रहे हैं। चाहे इसमें आप भरत सिंह जी का नाम ले लें, चाहे रामनारायण जी मीणा जी का नाम ले लें, या अनेकों अनेक जो भी विधायक हैं, चाहे राजेंद्र जी गुढ़ा जो भी इनके मंत्री हैं वो हैं, वो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। और जो आरोप है वो कोई झूठे आरोप नहीं है, बाकायदा तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए जो कांग्रेस है वो भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। इसमें कहीं कोई औचित्य नहीं है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो कह ही रही है, साथ में इनके मंत्री और एमएलए कह रहे हैं, और जनता में भी यही आवाज है कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जिसके किसी न किसी रूप से हर मंत्री, हर एमएलए, हर अधिकारी, हर कर्मचारी, आप कह रहे हो, आपने खुद ने कहा कि जो इनके जो पैरामीटर्स अभी मालूम किए उनमें सबसे अव्वल नंबर पर राजस्थान में भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार जो जीरो टॉलरेंस का जो मुख्यमंत्री जी का नारा था वो बिल्कुल फेल हो गया। जो मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों की एक मीटिंग में खुद ने कहा कि अगर शिक्षकों का अगर ट्रांसफर हो जो बिना पैसे दिए जा सकने पे हो सकता है क्या। तो जहां मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं
जहां के अन्य कई मंत्री जी ये जो कह रहे हैं, तो भ्रष्टाचार तो कांग्रेस में फूट फूट के भरा हुआ है। तो लेकिन भ्रष्टाचार आपको सूट कर रहा है ये वाला मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार आपसे दूसरे मुद्दों पर भी पूछ रही है कि भाई ओपीएस को लेकर के आपका स्टैंड क्या है, ईआरसीपी को लेकर के आपका स्टैंड क्या है, बाकी मसलों को लेकर के आपका स्टैंड क्या है, उस पर मैं आता हूं। चलिए प्रशांत बैरवा जी, आप क्या मानते हैं कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है उनमें कितनी सच्चाई है? और सवाल देखिए इस बात को लेकर के भी है कि चाहे कार्रवाई एक के बाद एक हुई हो, लेकिन भ्रष्टाचार के बड़े मामले भी लगातार सामने आए हैं और यही मौका देते हैं भारतीय जनता पार्टी को आप पर आरोप लगाने के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी थोड़े कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे राजस्थान जी, वो सबसे बड़े झूठे हैं। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने अभी माउंट आबू में कहा उन्होंने कि 85% की सरकार है। ऐसे बलगाने काम इन्होंने कर्नाटका में किया तो उनको मुंह की खानी पड़ी। भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अगर 5 साल में ये अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप तो ये डे 1 से लगाते आ रहे हैं, मगर आप देखिए 5 साल में सारे के सारे बाई इलेक्शन हमने जीते हैं, 2 को छोड़ के। 2 का भी इनका मार्जिन बहुत छोटा सा रहा था। अगर भ्रष्टाचारी हम होते तो जनता हमको चाहती नहीं, एक बात। दूसरी बात, ये जैसे जैसे चुनाव आएगा तो इनके आरोप लगते जाएंगे। ये भाजपा को पच नहीं रहा है, जो हमारी जो नीतियां रही हैं, जीरो टॉलरेंस जो नीति रही है, चुनाव आएंगे जो राजस्थान की सरकार है उसने संस्थागत भ्रष्टाचार के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। नहीं, ये इनके आरोप हैं। देखो, अच्छा काम ये इनसे पूछिए कि इनके नेता एक भी गए क्या वहां पे कैंप के अंदर? क्या गरीबों की तकलीफ आज तक विधायक साहब से मेरा विधायक साहब से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आरोप नहीं लगा रहे, आप ही के मंत्री भी आरोप लगा रहे हैं, आप ही के एमएलए भी आरोप लगा रहे हैं। ये आप ही के मंत्री सिर्फ हम नहीं लगा रहे हैं, हम तो विपक्ष में हैं, लेकिन आपके अपने लगातार आरोप लगा रहे हैं। आपके मंत्री ने कहा, आपके मंत्री ने कहा कि 40% पार हो गया सरकार में भ्रष्टाचार। क्यों लगा रहे आरोप? मैं बता रहा हूँ आपको। अजी सुनिए, किसी नेता ने नहीं बोला, मैं बोलता हूँ, जिनको मंत्री ने बनाया वही लोग आरोप लगा रहे हैं। आप समझिए मेरी बात को। मैं आपके मंत्री बने हुए आपके मंत्री आरोप लगा रहे हैं, लगाते हैं। रामनारायण जी, सुनेगा सुरेंद्र जी, सुनेगा सुरेंद्र जी, जवाब दे रहे हैं। अरे सुन, हाँ बोलिए, बात ही नहीं सुनोगे आप, बोलिए। कोई नहीं बोल सकता, मैं बोलता हूँ आज आपको। मैं बोलता हूँ जितने बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, उनको नहीं मंत्री बनाया गया, इसलिए वो इस तरह से बोल रहे हैं। बाकी आप जनता में जाके देखिए, पूछिए तो सही, इनसे पूछो बीजेपी वाले में कैंप में जाके पता तो करें कहां का भ्रष्टाचार हुआ है। अगर कैंप में इतना भ्रष्टाचार होता तो कांग्रेस से विश्वास नहीं करती जनता। क्यों करोड़ों लोग आ गए यहाँ पे गारंटी के अंदर? आप पूछिए ना इनसे, आप पूछिए तो सही इनसे जी। ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार लगाना राजनीति में सबसे आसान काम होता है। भ्रष्टाचार पे मैं एक जवाब दे दूं, आरोप लगाना सबसे आसान काम होता है। प्रूफ करिए। हमने आईपीएस से लेके आरएएस ऑफिसर, तहसीलदार, प्रशांत जी, आपका खुद का भी तो एक बयान है जिसमें निवाई नगरपालिका पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा था कि पट्टे बनाने में अनियमितताएं हुई हैं। बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल सही है, मैं खुद बोल रहा हूँ, बीजेपी का चेयरमैन है वहाँ पे। तो किसी का भी चेयरमैन हो, उसके बाद कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई का मुद्दा तो आपके पास था ना, वहाँ पे सरकार तो आपकी है ना सर। कार्रवाई अब होगी ना, मैंने लिख के। अच्छा, बिल्कुल, सरकार आई है, उसको कायम करने के लिए मैंने लिख के दिया है, अभी आपको पता लग जाएगा जल्दी। ठीक है। राजपाल चौधरी जी, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को कह रही है कि भ्रष्टाचार के आरोप, वो कह रहे हैं कि वो ज्यादा भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी भ्रष्टाचारी है, झूठ बोलती है। आपका क्या कहना है राजपाल जी? कांग्रेस बीजेपी अमित जी दोनों भ्रष्टाचार है, दोनों के अंदर दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। आप देखिए 2013 से 18 सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके अंदर कितने बड़े घोटाले हुए। खनिज घोटाला हुआ और भी पेपर लीक हुए। ये जो पेपर माफिया था ये बीजेपी के टाइम से बनता था, तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। बड़े बड़े नेता इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े सीमों के अधिकारी इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और मिलकर साथ में घोटाला करते हैं, साथ में बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करते हैं, स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। यही हालात आज कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी तो लॉ लेके आए हैं, विधानसभा के अंदर लॉ लेके आए हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लोगों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। विधानसभा में लॉ लेके आए हैं, आप बता दो कोई बीजेपी कोई गवर्नमेंट है उसने लेके आए लॉ, बताओ आप। तक जांच पहुंचती है तो वहां जाके जांच रोक दी जाती है, उसको दबा दिया जाता है। मुख्यमंत्री जिन्हें पिछले 4.5 साल अपनी खुशी बचाने में लगा दिए, मंत्रियों विधायकों को राजी करने में लगा दिए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ चुनाव आ रहे हैं इसलिए भ्रष्टाचार याद आ रहा है?
नहीं तो मंत्री और विधायक जनप्रतिनिधि राजपाल चौधरी जी, मैं आ रहा हूँ प्रशांत जी आपके पास कह रहा हूँ। राजपाल चौधरी जी, आपको क्या लगता है कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए सिर्फ भ्रष्टाचार याद आ रहा है? एकमात्र नेता है श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी, जो पिछले 15 सालों से कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिली हुई है, दोनों का गठजोड़ है, और यही हालात पिछले 15 सालों से कह रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल तो बीजेपी के साथ सहयोग से सांसद बने हैं। नहीं, शौक से तो हमने भी उनको शौक दिया है, हमने भी उनको शौक दिया। अगर एक सीट पर आरएलपी पार्टी चुनाव लड़ी, अगर आप मुद्दों पे थे जी, बाकी 24 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ठीक है, मैं आता हूं आशुतोष जी, क्या सिर्फ चुनावी बातें हैं ये कि भ्रष्टाचार है और इसीलिए भ्रष्टाचार की बात, और ये सबसे बड़ी बात तो ये कि बीजेपी को भी जो मुद्दा शूट कर रहा है उसी पर ही बात कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रही थी, लेकिन राजस्थान में बीजेपी भ्रष्टाचार पे बात कर रही है। मतलब क्या मानते हैं आपको, क्या ये सिर्फ महज चुनावी है या वाकई सच्चाई है इस बात में? देखिए, विपक्ष का काम है हेमंत जी सरकार की आलोचना करना, सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना और सरकार पर आरोप लगाना, ही यही विपक्ष का काम है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है माननीय गहलोत साहब पर, तो इसमें वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। यह उनका स्वाभाविक, यही उनको विपक्ष में रहते हुए करना है। लेकिन अगर सरकार के अपने मंत्री अगर उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह गंभीर चीज है कि अगर सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक, अभी विधायक साहब कह रहे थे कि वो जो लोग मंत्री नहीं बने वो असंतुष्ट होकर के इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो अगर इस तरह के आरोप अगर आपकी पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर इस तरह का चल रहा है तो निश्चित तौर पर इसके लिए यह कांग्रेस के एक अच्छा मैसेज जनता में नहीं जाएगा। लेकिन आशुतोष जी, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस बार वाकई भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा जैसा बीजेपी कह रही है? देखिए, बिल्कुल होगा और इसके लिए हमको राजस्थान की राजनीति में श्रेय देना पड़ेगा सचिन पायलट जी को, कि सचिन पायलट जी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को जितनी प्रमुखता से उठाया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो जन आक्रोश यात्रा के नाम पर पहले भ्रष्टाचार का विरोध कर रही थी लेकिन उतनी मुखर नहीं थी, उसके बाद में सचिन पायलट जी, सरकार का यह भी दावा है आशुतोष जी, यह भी दावा है कि कार्रवाई पूरे देश में सबसे ज्यादा एसीबी ने की है भ्रष्टाचार के खिलाफ और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम जो है राजस्थान में हुआ है। बिल्कुल ये बात अपनी जगह ठीक है कि एसीबी की सबसे ज्यादा कार्रवाइयां इस सरकार के इस सरकार के कार्यकाल में हुई हैं, लेकिन एसीबी की कार्रवाइयां ज्यादा होने से कहीं यह प्रूफ नहीं हो जाता है कि सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी करप्शन पर अपना रही है। अब कल जो किरोड़ीलाल मीना जी ने जो आरोप लगाए हैं, जो मुख्यमंत्री जी पर हैं, मुख्यमंत्री जी के पुत्र पर हैं, मुख्यमंत्री जी के पुत्रवधू पर हैं, यानी व्यक्तिगत हमले भी भारतीय जनता पार्टी, तो आप कह रहे हैं कि ये आरोप तो महज चुनावी है और इसलिए चुनाव आते हैं तो ये आरोप विपक्ष के तौर पर लगाए जाते हैं, इनमें कोई दम नहीं है। देखिए, अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी भी तो सत्ता में रही, कितनी बार कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, और पिछली सरकार जब बीजेपी की थी कांग्रेस भी यही आरोप लगाती थी आशुतोष जी। नहीं, देखिए वही कि मैं कह रहा हूं कि जिस समय वसुंधरा जी की सरकार थी और वसुंधरा जी की सरकार के खिलाफ अशोक गहलोत जी ने और पायलट जी ने 2018 का चुनाव एक भ्रष्टाचार की बड़े मुद्दे पर लड़ा था। बहुत सारे भ्रष्टाचार के जनता कैसे समझा आशुतोष जी कि कौन सही है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, किसकी नहीं है? देखिए हेमंत जी, मुझे एक चीज लगती है कि जनता शायद भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अब जनता ने भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना ली है कि ठीक है, सब पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। अब इसमें देखने वाली चीज ये होगी कि कौन पार्टी जनता के बीच में जाकर उन अपने दावों की पुष्टि और अधिक आधिकारिक रूप से कर पाती है कि हमारे सिर्फ आरोप नहीं है, इनमें सच्चाई भी है। वही पार्टियां प्रशांत जी जवाब दीजिए। मैं चाहता हूं कि आशुतोष जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि बीजेपी, मैं आपको बताऊं जी, मैं देना चाह रहा हूं जी, मैं कह रहा हूं अगर हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, अगर हमारी पार्टी की क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो जनता लाइनों में लगे खड़ी नहीं होती। जो हम गारंटी दे रहे हैं वो हमारा विश्वास नहीं करती। आप जाके देखिए ना, कितनी ज्यादा 85%, 80%, 78% तक की रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं पहले दिन के अंदर। आप देखिए, हमारा विश्वास है तभी तो जनता हमारे ऊपर आ रही है। जो हम गारंटी प्रॉमिस कर रहे हैं उस चीज को जनता में विश्वास है। अगर हम भ्रष्टाचारी होते तो जनता क्यों टर्न अप होती है, मुझे बता दीजिए। मेरी बेसिक सी बात है, ये तो चुनाव में आरोप लगते रहे, शुरू से लगते रहेंगे, जैसे जैसे चुनाव आएंगे और व्यक्तिगत आरोप भी लगाएंगे। राजनीति में सबसे आसान काम होता है आरोप लगाना, जो वे कर रही है नैतिकता के तौर पर। कई बार हमारी पार्टी में भी अगर हम आईना नहीं दिखाएंगे तो हमारे पे भी गलती है। अगर कुछ सरकार गलत करती है तो हमारे को भी बोलते भी हैं, इंटरनली हम लोग बोलते भी हैं खिलाफ में। तो इतनी तो लोकतंत्र की आई थिंक इंटरनल मजबूत होना चाहिए। प्रशांत जी, क्या वाकई जीरो टॉलरेंस की नीति है राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ? फिर कह रहा हूँ, हाँ,
आज तक मुझे आप बताइए, आज तक इतनी गिरफ्तारियां कोई बोल्डली कर सकता है क्या? अगर भ्रष्टाचारी होते तो हम भी उस पर कपड़ा डाल देते। हम तो आउटराइटली कर रहे हैं। आज भी एसीडी की कार्रवाई हुई है, कल भी हुई है, आप पता करके देखिए। जो भ्रष्टाचार करेगा तो उसको तो पकड़ा जाएगा, क्यों नहीं पकड़ा जाएगा, और कार्रवाई होगी उसके ऊपर। हमारी सरकार ने संज्ञान लिया है, आप देख लीजिए 4 साल के 4.5 साल तक उठा के देख लीजिए कितनी कार्रवाइयां हुई हैं। और बीजेपी के जो बोल रहे हैं इनके टाइम में कितनी कार्रवाई, वो बैलेंस करके देख लीजिए। लेकिन ये भी आरोप है कि सरकार ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कई मामलों में जो प्रभावशाली लोग हैं उन मामलों में अनुमति नहीं दी जांच की एसीबी को। हेमंत जी, ये भी आरोप है। इतना सा निवेदन है कि प्रशांत जी से ये भी पूछ लें कि एसीबी का किस तरीके से उन्होंने यूज लिया है। महेश जोशी ने जो एफआईआर दर्ज कराई, किस आधार पर दर्ज करवाई है, वो भी एसीबी का आप ही ने यूज लिया उसका। आपकी एंटी करप्शन ब्यूरो का यूज किस तरीके से किया आपने? बोलिए। तो आप छोड़ो मत, ईडी सीबीआई ये सब का दुरुपयोग तो आपके भाजपा कर रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जानबूझ के लिए जो आप कह रहे हो वो बाबूलाल कटारा भी आपके मुख्यमंत्री जी का लगाए हैं। इनकी इमेज डाउनफॉल करने लगे, मुख्यमंत्री जी के लगाए हुए हैं। कहीं भी लगाया, गलती करेगा तो पकड़ा जाएगा। कोई भी अरे कोई भी मुख्यमंत्री जी लगाए, सरकार लगाए, अगर जो आदमी गलत काम करेगा वो पकड़ा जाएगा। सिंपल सी बात है। कटारा के जो ठिकानों ईडी फर्जी आई है। अरे आप लोग, मुझे मालूम है ईडी दुरुपयोग कर रही है। अभी पता नहीं कितने के नाम ऐड कर देगी। जो बेचारे निर्दोष है उनको भी जोड़ देगी, नाम देख लेना आप। मैं वो कह रहा हूँ हेमंत जी, अभी देखिएगा 3-4 दिन में ईडी जबरदस्ती 2-4 और हमारे नेताओं को जोड़ेगी नाम। लेकिन प्रशांत जी, कल हिंदुस्तान ने कहा प्रशांत जी कि अगर आप गलत नहीं है तो क्यों डर रहे हैं? कोई ईडी कार्रवाई करे या कोई दूसरी एजेंसी कार्रवाई करे, करने दीजिए। एजेंसी का काम कार्रवाई करना है। कहाँ डर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। डरी नहीं। ईडी के कितने छापे पड़े आप मुझे बताइए? सरकार गिराने के टाइम में नहीं पड़े क्या? धर्मेंद्र राठौर जी के घर पे छापे पड़े, पता नहीं कितने लोगों के पे क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। क्या निकला मुझे बताइए। सुरेंद्र जी, ये सुरेंद्र जी काम करती है। सुरेंद्र जी, आप ईडी की बात कर रहे हैं, लेकर के बात कर रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि देखिए पेपर लीक में या जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे हमने कार्रवाई की। और वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जब सरकार थी तब भी पेपर लीक हुए थे, तब क्या कार्रवाई हुई? और क्या आप जो है वो ईडी को आपकी जांच की बात कर रहे हैं, तो उस दौरान जो उन्होंने पेपर लीक किए थे उनकी भी ईडी की जांच होनी चाहिए, ये मांग करते हैं आप यहां से? हेमंत जी, मेरा कहने का मतलब है, अशोक आप अभी बेरवा साहब यहां बैठे हैं, विधायक साहब, आप ही ने एक बिल पास किया था कि अगर किसी भी प्रकार से पेपर लीक के मामले होंगे उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। उनकी जो भी अगर कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है, बिल्डिंग बनी, उनको सीज किया जाएगा। कितने सीज की, कितने की प्रॉपर्टी सीज की इन्होंने? केवल मात्र ऐसे बच्चे जो पूरे साल भर मकान किराए लेके आपके सहयोगी रहे आरएलपी, आपकी लोकसभा चुनाव में सहयोगी रही आरएलपी के जो प्रवक्ता हैं वो तो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, दोनों भ्रष्टाचारी है। आज भी हनुमान बेनीवाल ने बोला है। हनुमान जी बेनीवाल जी कोई भी आरोप लगा सकते हैं। हनुमान जी बेनीवाल जी सांसद हैं, सांसद है, क्या उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है? समर्थन से बने उनके जो भाई बने हैं एमएलए, वो भी बने तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने। तो हनुमान जी बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एमपी और एमएलए बने। नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी, क्या आप उनको सीरियसली नहीं लेते हैं? वे सांसद हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं नागौर की जनता का। नहीं, हम कब कह रहे हैं कि हम उनको सीरियस नहीं ले लेते? वो आरोप प्रत्यारोप लगाए, कम से कम एविडेंस से तो साबित करें। हम जो आरोप लगा रहे हैं विथ एविडेंस साबित कर रहे हैं। आज किरोड़ी मल जी ने जो आरोप लगाए बाकायदा एविडेंस के साथ बताया है कि उसमें अशोक गहलोत जी का पुत्र, अशोक गहलोत जी की पुत्र वधू किस तरीके से इन्वॉल्व है, किन किन केसों में इन्वॉल्व है, किस किस होटल में उनकी पार्टनरशिप है। उन्होंने विथ डॉक्यूमेंट्स ईडी के अंदर ये एप्लीकेशन फाइल की है। राजपाल जी, आप एक एविडेंस के साथ तो सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि हम आरोप एविडेंस के साथ लगाते हैं, आप राजनीति से प्रेरित होकर के लगाते हैं। हम जो आरोप लगाते हैं वो खुले चुपाल के अंदर लगाते हैं, भरे मन से लगाते हैं। माननीय सांसद साहब हमेशा बोलते हैं और कभी बंद कमरों में नहीं बोलते, हजारों लाखों लोगों की भीड़ के बीच में बोलते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं। अगर करवाओ जांच आप, अगर उनके आरोप बेबुनियाद है तो आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, आप मानहानि के मुकदमा दर्ज करो, आप करो उनको अरेस्ट। पर जो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल आरोप सही है। और चाहे सरकार के गठजोड़ का मामला हो, चाहे विधायकों के ऊपर चाहे प्रवीण घोटाला हो, और चाहे खनिज घोटाला हो, पेपर घोटाला हो, कोई रीट घोटाला हो, जो भी जितने भी घोटाले हैं उनके खिलाफ हनुमान बेनीवाल जी ने मजबूती से आवाज उठाई है। जो आरोप लगाए वो पूर्णतः सत्य है। और ये चीज देखिए कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है,
इस चीज का भी परिणाम देने की अब प्रदेश को जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ये चीज खुद बोल चुके हैं और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी भी ये बात खुद बोल चुके हैं कि जी ये दूर दूर तक नहीं मिली हुई मोड़ पे चल रही है। पिछले काफी दिन से भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है। आशुतोष जी, एक पत्रकार के तौर पर आपको क्या लगता है कि जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब अगर भ्रष्टाचार की बात कर रही है बीजेपी, उसका लाभ क्या बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि ये सवाल तो लगातार उठ रहा है कि आखिर 4.5 साल तक भ्रष्टाचार की इन मुद्दों की याद क्यों नहीं आई? देखिए, बिल्कुल यह सवाल भी जनता पूछेगी कि आखिर 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी प्रमुखता से इन भ्रष्टाचार के मुद्दों को नहीं उठाया। हालांकि वो सफाई देते हैं कि हम लगातार जन आक्रोश यात्रा के नाम पर विरोध कर रहे थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनकी जन आक्रोश यात्राओं में बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट नहीं था, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जिस तरह के आरोप, जो आरोपों का स्तर अब व्यक्तिगत होता जा रहा है, अभी तक सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे, अभी तक सरकारी विभागों पर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो आरोप राजनीति में लग रहे हैं वो व्यक्तिगत लग रहे हैं। तो इसलिए हमको हेमंत जी ये भी देखना पड़ेगा कि अभी चुनाव में भी 4 महीने बाकी हैं, तो अभी इन आरोपों का स्तर और क्या होगा। कांग्रेस भी चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि उनके मुख्यमंत्री और उनके मुख्यमंत्री के बेटे को और पुत्रवधू पर आप आरोप लगा रहे हो तो गहलोत साहब भी शांत बैठेंगे। उनकी तरफ से भी व्यक्तिगत हमले होंगे, लेकिन इनसे कुल मिलाकर के राजनीति का स्तर लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं आशुतोष जी, क्या इनसे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? उस लेवल पर हम नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोपी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चाहे ईडी हो चाहे एसीबी हो, एसीबी ने बहुत सारे कार्रवाइयां की हैं, लेकिन फाइनली उनमें कितने लोगों को सजा हुई ये भी हमको देखना पड़ेगा। वही सेम चीज ईडी के साथ भी लागू होती है कि ईडी ने पूरे देश भर में पिछले 2014 के बाद में केसेस की संख्या मल्टीपल फोल्ड हुई है, लेकिन आशुतोष जी, आज हमने सवाल पूछा था कि इस बार के चुनाव में क्या भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा? 85% लोगों ने कहा कि हाँ बड़ा मुद्दा बनेगा। प्रशांत बेरवा जी, आपसे इस पर मैं राय जानना चाहता हूं कि आखिरकार अगर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनेगा तो जो बीजेपी सवाल उठा रही है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, मैं आपकी थोड़ी सी बात थोड़ा सा टर्न करूं। देखिए, भ्रष्टाचार जो मुद्दा ना एक्चुअली पॉलिटिकल तो हम लोग लीवरेज लेने के लिए करते हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी, मगर असल बात जो इसकी जो जड़ है वो है सोशल कॉज। सोशली भ्रष्टाचार जरूरी नहीं, नेता भ्रष्टाचार तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आप मुझे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर पिक्चर भी अपन लाइन में लगते हैं, अगर मान लो टिकट नहीं मिलती तो अपन ही बोलते भाई 50 रुपए ले ले यार, हमारे को सीट दे दे। तो आप समझ रहे हो ना, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है ना वो सोशली है। पहली बात ये आप पूछ रहे थे, मैं उसका जवाब देता हूं। इसमें आप देखिए, जैसे चुनाव आएंगे वैसे मुद्दे चलते रहेंगे। कोई राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप को नए तो है नहीं कि आज ही लग रहे हो, ये तो शुरू से लगते आए। मैं कहता हूं कि हमने कोशिश शुरू से लगता है तो इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार चलता रहे, भ्रष्टाचार विरोध नहीं हो सके। सुरेंद्र जी, हमारी क्रेडिट नहीं, क्यों मुझे अंकुश लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो लोग हमारे और उसके बाद कार्रवाई नहीं की सरकार में आने के बाद, अगर आप भ्रष्टाचार का मुद्दा बना करके जनता के बीच में जाते हैं और सत्ता में आते हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे? मैं कह रहा हूं इस बार जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो मुद्दा को छोटा मोटा नहीं है। इस बार का भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या होता है? कांग्रेस ने हर बार भ्रष्टाचार का मुद्दा तो बड़ा ही होता है। इस बार मैं हेमंत जी कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूं, जिसके 4.5 साल कंप्लीट होने को आए हैं। ये बता रहे हैं कि आज लाइन लगी हुई है, लाइन में लोग खड़े हुए हैं। इनके 4.5 साल पहले जो आज घोषणा की, 4.5 साल पहले कैसे घोषणा नहीं की इन्होंने? आज आपके जो राहुल गांधी जी यहाँ हैं, उन्होंने कहा कि कर्जा माफ हो जाएगा, आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ। आपके मंत्री से लेके एमएलए तक लगातार आप महंगाई कितनी कर रखी है आपने, कर रहे हैं। देखा गया भ्रष्टाचार के अलावा महंगाई महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनावी साल है और जाहिर सी बात है कि इस तरह के आरोप तो लगते हैं, लेकिन क्या वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर के एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है? ये सवाल बरकरार है। नमस्कार।